हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में डेटाबेस पढ़ा था। व्हाट इज डेटाबेस, व्हाई वी यूज डेटाबेस, और उसके बाद हमने डेटाबेस कीज के बारे में पढ़ा था। ओके। सो दो वीडियोस मैं बना चुकी हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि डेटाबेस क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी रिलेटेड टू डेटाबेस, कुछ टर्म्स जो डेटाबेस में यूज होती हैं। ओके। सो ये तो रिव्यू हुआ हमारी लास्ट क्लास का। अब बच्चों, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं दो तीन चीजें बता दूं। फर्स्ट इज कि मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क में दिए थे, आज की क्लास के नोट्स के साथ आई एम गोइंग टू सेंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने की। ओके। तो आप लोग इजीली, जिन्होंने कर लिया है, दे कैन चेक और रिव्यू देयर प्रोग्राम्स, और जिसको नहीं आया है कोई प्रोग्राम, दे कैन डू इट इजीली फ्रॉम दैट नोट्स। ओके। सो फर्स्ट तो ये कि आप लोगों को मैं वो आज शीट दे दूंगी सॉल्यूशन की। एंड द सेकंड थिंग इज, आप लोगों को बच्चों इस वीडियो और इस नोट्स के साथ आज एक फॉर्म मैं सेंड कर रही हूँ। सो आप जितने भी मेरे आईपी के स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब बच्चों के लिए ये कंफर्म, मतलब ये एक बहुत, आप सबको क्या है कि ये आपने फिल करना ही है फॉर्म। ओके। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, कुछ बच्चे छोड़ देंगे। एक सिंपल सा फॉर्म है। इट इज जस्ट लाइक अ इंक्वायरी फॉर्म। ओके। तो आप सबको ये फॉर्म फिल करना है, और जितना जल्दी हो सके इसको फिल करके और सबमिट करना है। ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू यू। ऐसा कोई हमारा सिलेबस से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रही हूँ मैं। जस्ट आई वांट टू नो मोर अबाउट माय स्टूडेंट्स। ओके। सो आप लोग उसको फिल करना। अगर कुछ आप मेंशन करना चाहते हो, अपने कुछ थॉट्स देना चाहते हो, कुछ ऐसा कि आप लोगों को लगता है कि मैम ऑनलाइन क्लास में हमें इस तरीके से ज्यादा समझ आएगा, या आप जैसे करा रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक है जो हमारा, अगर कोई स्किप हो गया आपका टॉपिक बाय चांस, या कोई वीडियो आपके पास नहीं आई है, कोई आपके पास नोट्स नहीं आए हैं, सो यू कैन आस्क मी ऑल्सो अबाउट दैट। ओके। आप उस फॉर्म में मैंने कॉलम दिया है, आप वो मेंशन कर सकते हो इस क्लास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं। ओके। सो आपको क्या करना है, उस फॉर्म को जरूर, लिंक को क्लिक करके और फॉर्म सबमिट करना है। बिकॉज मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने आईपी ऑप्ट किया है। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट अपना ग्रुप बनाने की कोशिश में हूँ, जिसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। ओके। वहां पर हम अपने डाउट्स और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। जब भी हमारी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास होगी, आप लोग उसको ऑनलाइन सेशन में जुड़ पाओगे उसके थ्रू। ठीक है। तो मैं कुछ अपग्रेड करना चाह रही हूँ अपने जो हमारा स्टडी पैटर्न है उसको। ठीक है। बट आप लोगों के सपोर्ट के साथ। तो आप लोगों को क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म। ठीक है। बिकॉज मुझे भी वो लिस्ट चाहिए कि मेरे कितने बच्चे हैं आईपी के। ओके। सो जस्ट फिल इट एंड नाउ स्टार्ट अवर क्लास फॉर द डे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों माई सीक्वल के बारे में। कई जगह पर आप लोग इसको सुनोगे माई सीक्वल, कुछ लोग माई एसक्यूएल भी कहते हैं। एसक्यूएल क्या है बच्चों, ये सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज माई सीक्वल। ओके। SQL SQL is an acronym of Structured Query Language. SQL क्या है? S is structured, Q query, and L is language. Okay, so it is structured query language. It is a standard language developed and used. ये एक लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया है, किस लिए? आपने डेटाबेस में डाटा को सेव किया है, उसको एक्सेस करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। रिलेशनल डेटाबेस में जब हम काम करते हैं, आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू वर्क होता है। ओके। सो उस सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम में से डाटा को एक्सेस करने के लिए, या डाटा को अपडेट करने के लिए, या डाटा को कोई चेंजेस कर मॉडिफाई करने के लिए, ये सब चेंजेस या कुछ डिलीट करना है, जब ये सब ऑपरेशंस हमें अपने डाटा के ऊपर परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए वी नीड अ लैंग्वेज। ओके। यू ऑल नो कि आप
आपकी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है। सो उस तरीके से कंप्यूटर से लैंग्वेज से काम कराने के लिए हम सीक्वल लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, हालांकि सीक्वल लैंग्वेज जब आप करोगे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ही है, बट एक कमांड की फॉर्म में होता है। ओके, the SQL language was originally developed at the IBM Research Laboratory in San Jose, is in connection with a project developing a prototype for a relational database management system called System R in the early 70s. Okay, ये SQL language कैसे develop हुई, कहाँ develop हुई, ये आपको बताया हुआ है, so you can just read it. Okay. SQL is being used by many database management systems. Yes, SQL में को हम बहुत सारे database management के लिए use कर रहे हैं, जैसे कि MySQL. MySQL is a system which is used to uh, maintain our data, okay, or to manage our database. PostgreSQL, Oracle, SQLite, Microsoft SQL सर्वर, तो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिनके अंदर सीक्वल यूज हो रहा है। ओके, सीक्वल को यूज करने वाले डीबीएमएस हैं ये। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीक्वल। सीक्वल को यूज करने की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? हाई स्पीड में वर्क होता है, कोई एक्स्ट्रा कोडिंग की जरूरत इसमें नहीं है हमें। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं इसके, पोर्टेबल है ये। पोर्टेबल का मतलब आप सबको पता है कि अगर आप एक जगह इसको यूज कर रहे हो तो उन्हीं कमांड्स को आप दूसरे सिस्टम में, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इजीली यूज कर सकते हो। इंटरेक्टिव लैंग्वेज है और मल्टीपल डेटा व्यू, मल्टीपल मतलब अलग अलग टाइप से आप डेटा को व्यू कर सकते हो। वी हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा इन माई सीक्वल। ओके, रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी देखते हैं, क्वेरीज की फॉर्म में भी देखते हैं। ओके, रो वाइज आप देख सकते हो, कॉलम वाइज देख सकते हो, किसी सिलेक्टेड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को देख सकते हो। सो वी हैव मैनी व्यूज। ओके, सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माई सीक्वल। ओके, MySQL is currently the most popular open source. Yes बच्चों, देखो ये चीज मैंने आपको जब हमने पाइथन स्टार्ट की थी तब भी बताया था। पाइथन इज ऑल्सो अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फर्स्ट आपने पढ़ा है पाइथन विच इज ओपन सोर्स, एंड द सेकेंड इज MySQL. MySQL इज ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं नेट पे। प्लस इसमें आपको सोर्स फाइल साथ मिलती है जिसमें आप इसके कोड्स में चेंजेस करके और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, और माई सीक्वल क्या है? ये मल्टी यूजर मल्टी थ्रेडेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब क्या है कि मल्टी यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। सेम टाइम में आपने डेटाबेस बनाया है, सीक्वल को यूज करके उस डेटाबेस को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से मैनेज किया जा सकता है। ओके, माई सीक्वल इज स्पेशली पॉपुलर ऑन द वेब। यस, वेब पे बहुत पॉपुलर है। सो अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बता रखे हैं जहां पर यूज होता है। लाइनक्स में होता है अपाचे, माई सीक्वल, पीएचपी। ओके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बताए हैं जिन पे आप क्या कर सकते हो, माई सीक्वल को यूज कर सकते हो। ऑल दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली। ओके, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, माई सीक्वल इज अ ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ट्रू और फॉल्स। ओके, या नेम एनी टू ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हैं? Oracle एंड MySQL। ओके, या आपसे पूछा जा सकता है नेम एनी टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो क्या लिख सकते हो आप? यू कैन राइट MySQL एंड Python। ओके, सो नेक्स्ट इज बच्चों फीचर्स क्या है? ये देखो फीचर्स वही हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे। ओपन सोर्स है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोर्टेबल है। मैंने आपको बताया है कि ये पोर्टेबल है। आपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ लाइनक्स है वहां आपने इसको सपोज क्रिएट किया है, तो आप विंडोज में या मैक में भी इसको रन कर सकते हो। ओके, थर्ड इज सिक्योरिटी। यस, डेटा इज सिक्योर्ड इन इट। जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो माई सीक्वल के थ्रू, तो आपका डेटाबेस सिक्योर है और प्रोटेक्टेड है विद पासवर्ड। बिना पासवर्ड के तो ये ओपन ही नहीं होता है। ओके, कनेक्टिविटी, वेरियस एपीआईज आर डेवलप्ड टू कनेक्ट इट विद मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्वेरी लैंग्वेज, इट सपोर्ट SQL which is structured query language for handling the
डेटाबेस। ओके, अब बच्चों हमें क्या समझना है, देखो ये सब अभी माई सीक्वल के बारे में थोड़ा सा चल रहा है, आपको पता होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करने वाले हो आगे वो होता क्या है। ठीक है, सिंपल टर्म्स हैं, फॉर एवर यूजफुल है ये नहीं है आपको 11th में जरूरत आ रहा है 12th में नहीं आएगा। इन 12th क्लास ऑल्सो आई एम स्टडिंग दिस, आई एम टीचिंग द सेम, सॉरी, बिकॉज 12th के बच्चे भी ये स्टडी इसको कर रहे हैं क्योंकि उनके सिलेबस में भी है, बट हाँ अपग्रेडेड है। कुछ कमांड्स जो हमने 11th में कर ली हैं अब उनको अपग्रेड करके हम 12th में यूज कर रहे हैं। ओके, तो इट इज यूजफुल फॉर यू। और जरूरी नहीं है 12th, अगर आप फिर आगे आईपी आपने लिया है, आप कुछ भी ऑप्ट करते हो, हर एक उसमें आपको ये करना ही है, मीन्स माई सीक्वल यूज होता ही है हर जगह। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स। देखो जो सीक्वल की कमांड्स हैं बच्चों, उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, यहाँ पर हम आपके 5 सेक्शंस पढ़ रहे हैं, किसी जगह पे आप 3 भी पढ़ोगे। मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं कमांड्स, टाइप ऑफ कमांड्स। ओके, फर्स्ट इज DDL, it means data definition language. Okay, from my side I am trying to teach very slowly, बहुत ज्यादा स्पीडली मैं अपना सिलेबस नहीं करा रही हूँ, बहुत आराम से आप लोगों को आई एम ट्राइंग टू टीच और एक्सप्लेन अ टॉपिक वेरी वेल। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, so DDL is data definition language to create database and table structure commands like create, alter। देखो DDL यानी data definition, definition means the defining of the table or the database। DDL में कौन सी कमांड्स आती हैं, जो डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करने के लिए काम आती हैं, जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। ओके, सेकेंड इज DQL विच इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जहां पर हम क्वेरी लगाते हैं। सेलेक्ट की जो कमांड हमारी आती है डेटा को रिट्राइव करने के लिए, निकालने के लिए डेटाबेस में से, हम क्या यूज करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये जस्ट पार्ट्स हैं, कमांड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो है ये। ठीक है, थर्ड इज DML, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। मैन्युपुलेट करना मीन्स उसमें चेंजेस करना, जहाँ पे हम मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं डेटाबेस में या कुछ डिलीट कर रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं, these are called DML, data manipulation language। okay, DCL, data control language। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब जहां पर आप डेटा को कंट्रोल कर रहे हो, जहां पर हम एक्सेस की परमिशन देते हैं। देखो हमारे डेटा को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, हम ग्रांट करते हैं या रिवोक करते हैं उसको। ओके, सो इस तरह की हम कमांड्स के थ्रू उसको परमिशन देते हैं टू यूज द डेटाबेस। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, जहां पर हम ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हैं। ओके, कमिट, रोल बैक जैसी कमांड्स हैं, या तो हम चेंजेस को सेव कर लेते हैं, डू अनडू करते थे ना आप जो वर्ड में, ये कमिट और रोल बैक वही है। ओके, सो ये जो रीडू और अनडू कमांड्स थी उसी तरीके से ये चलती हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माई सीक्वल कमांड्स। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको बताई हैं माई सीक्वल की कमांड्स की। ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही बता रही हूँ आप लोगों को, सो जस्ट गो थ्रू इट। इस थ्योरी को आप रीड भी करना और अपनी नोटबुक में भी अपने अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करते चलो। जिन बच्चों के पास बुक है जरूर मेंशन करना, उस फॉर्म में मैंने क्वेश्चन किया है आपसे बुक से रिलेटेड भी। ओके, बाकी स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, तो साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो। अभी आपने सिर्फ टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स तक पढ़ा है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।